भारत उपर अतिरिक्त 25% शुल्क लगाइले अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। पूर्व भारत उपर 25% टारिफ लागू करथिले पुनर्बार यह टारिफ वृद्धि करिसेंति ट्रंप। यहाको मिसाई भारत उपर मोट 50% टारिफ लगाइले ट्रंप। रूस ठारू तैल आमदानी प्रसंग में भारत उपर क्षुब्ध रहिसेंति ट्रंप। ए प्रसंग में अधिक टारिफ लगी पूर्व धमक देइथिले अमेरिका राष्ट्रपति। 25% टारिफ वृद्धि संपर्कित निर्देशनामा स्वाक्षर करिसेंति ट्रंप। आसंता अगस्ट 27 रु लागू हेब नुआ टारिफ नीति। रूस ठारू तैल न किणवाकू अमेरिका चापरे मुंड नुआई नथिला भारत। ए संपर्कित 9टी धारा संबलित आदेशनामा ट्रंप दस्तखत करिसेंति। एही धारा मध्य रही अतीतर घटनावली टारिफ शुल्कर दिग प्रमुख। नुआ टारिफ नीति जोगु भारतर शिल्प अर्थनीति उपर यार बहुल भाव में प्रभाव पड़िबो। इलेक्ट्रोनिक्स विशेषकर स्मार्टफोन यंत्रांश रप्तानी क्षतिग्रस्त हेब। अमेरिका को जो सब राष्ट्र आईफोन जोगाउछंती सेमानक मध्य भारत रही शीर्ष में। अमेरिकार व्यवहृत जेनेरिक ड्रग्स रु 25% जोगाई थाए भारत। लक्ष लक्ष निजुक्तर क्षेत्र बयन और पोशाक शिल्प गभीर भाव में क्षतिग्रस्त हेब। हीरा और सोनाजात सामग्री ऑटोमोबाइल शिल्प भी प्रभावित हेब। रूस बंधुता भारत लगी एवं महंगा पड़ी। भारत विरुद्ध में आउ 25% टारिफ लागू करिसेंति डोनाल्ड ट्रंप। किछि दिन तले ट्रंप घनिष्ठ सहयोगी लिंडसे ग्राहम ब्रिक्स राष्ट्रगोष्ठी को देइथिले चेतावनी। ब्रिक्स राष्ट्रगुड़िकरू अर्थनीति को ध्वस्त करने को ट्रंप योजना करिसेंति बोली कहिथिले ग्राहम। प्रश्न उठुछि काहेकि भारत विरुद्ध में लागू कले टारिफ। भारत टारिफ नीति को ट्रंप निजर प्रथम कार्यकाल ही समालोचना करि आसुथिले। द्वितीय थर भी नुआदिल्ली उपर क्षुब्ध होइतिले ट्रंप। अमेरिकार सामग्री उपर भारत लागू करुवा अधिक शुल्क नहीं क्षुब्ध थिले ट्रंप। भारत और अमेरिका मध्य कृषि को नहीं चलीथिला विवाद। निजर फार्म और दुग्ध क्षेत्र को अमेरिका लगी उन्मुक्त करने को चाहू नथिला भारत। ट्रंप का स्लोगान मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बा मागा मंत्र को साकार करिबारे भारत गोटे प्रकार प्रतिबंधक साजिथिला। जोथिपाई ये जो कथा कहा जाउछि जे डोनाल्ड ट्रंप भारत उपरे प्रथमे 25% आपण देखंतु प्रथमे 2.5 तापरे 10 तापरे 12% 25% एवं पुणी अतिरिक्त 25% अर्थात 50% 50% शुल्क लागू करिसेंति अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एवं जो कथा कहा जाउछि जे या पछरे जे रूस सहित भारतर संपर्क केमिति बिगड़िबो बा भारतर संपर्क छिन्न हो ये होछि मुख्य उद्देश्य। तैल आमदानी कथा कहंतु बा सामरिक अस्त्रशस्त्रर क्रय कथा कहंतु ये ही पारे गोटे बहाना। किंतु रूस सहित जे भारत रूस पुराना बंधु राष्ट्र ये संपर्क केमिति बिगड़िबो संपर्क छिन्न हेब ये कथा बोधहुए डोनाल्ड ट्रंप चाहती। ये बोधहुए भित्री उद्देश्य रही ट्रंप जहाँफल एभली किसी निष्पत्ति नौकरी डोनाल्ड ट्रंप। किसी प्रतिक्रिया रही आसंता आम आपको शुणाई दूँ। I don't think that's particularly good news for us, but obviously if that takes our total tariffs to 50%, then that's going to make our goods unaffordable to a lot of people in America. And in particularly when you're looking at these percentages, you have to compare them with the tariffs being levied on some of our competitors. And I'm afraid if you look at people like Vietnam, Indonesia, Philippines, even Bangladesh and Pakistan have lower tariffs than us, then ultimately people will not be buying goods from us in America if they can buy them cheaper elsewhere. So that's not very good for our exports to America. This means we need to very seriously diversify to other countries and other markets which may be interested in what we have to offer. We now have an FTA with the UK, we are talking to the EU. There are many countries in which hopefully we would be able to, but in the short term it is definitely a blow. I don't think we can sugarcoat it. We engage with all countries, we keep open lines of communication to all countries. Frankly, we were importing goods from China soon after they killed 20 of our soldiers. So it's not as if we have shut down relations with anybody. We are a country that believes in having multiple relations with multiple nations and partners. So I don't think that is going to change, but the emphasis, the opportunities, the degree of involvement, etc., will all be affected by an unfriendly development like this, certainly. He is continuing on this irrational path. And this is driven by a certain kind of a personal antagonism, more than any reasonable negotiation, discussion or policy. They can do very little to Russia. They have not much leverage over them because they don't have much trade. So they've been trying to put the countries that are doing trade with Russia in a
much higher bracket of tariffs. But at the same time, why I say it's irrational? It's irrational because the negotiations that were almost completed on 6th of July, and both sides had arrived at some kind of formula, but that was not accepted by President Trump himself. So he asked them to go back to the board. Now, once you are asking your team to go back to the drawing board, you must logically do not take the unilateral path of once again, imposing sanctions. And then you just go ahead and talk about the 25% additional duties, which he had been threatening, and India was expecting it. If you say that India should not buy oil from Russia, can you provide oil at the same price as Russia is doing to us? Should we not look after our own interest? What is our national interest? That's more important. We are a country which imports about 80%, 86% of our requirements. So we are not going to just give in to these kind of, I would say, arm twisting tactics, whether by President Trump or anybody else. यह एक टेक्निकल विषय है और जो संबंधित हमारे सरकार के कॉमर्स मिनिस्ट्री के लोग, विदेश मंत्रालय के लोग इस विषय को लेकर जो कुछ करना है वो कर रहे हैं। ट्रंप का यह जो टैरिफ लगाने का केवल भारत पर नहीं है, अनेक देशों पर टैरिफ बढ़ाने का जो कदम है, इससे एक बात तो साबित होता है कि इस समय अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक इनसिक्योरिटी के फीलिंग में है। तो उस इनसिक्योरिटी के फीलिंग के चलते ट्रंप जिस प्रकार के कदम उठा रहे हैं, उसके कारण दुनिया में कुछ उथल पुथल होना स्वाभाविक है। उसको मैच्योरिटी से हैंडल करना पड़ेगा। वही हमारा अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था और दुनिया की अर्थव्यवस्था के हित में है। इसलिए इसको विशेषज्ञों को छोड़े, सरकार को छोड़े, सरकार सही कदम उठाएगी। हर व्यक्ति उस पर अपना टिप्पणी देने की जरूरत नहीं है। ए संपर्क में अधिक आलोचना आम सहित जोड़ी होती प्रोफेसर रामकृष्ण प्रधान, वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ। सर मुझे स्वागत करुच्ची नंदीघोष टीवी को। ये जो स्थिति बर्तमान अमेरिका राष्ट्रपति 50% टैरिफ भारत उपर केमती देखुं सर? देखो मु आगु ही यह कही गोटे इकोनॉमिक डिसीजन नुह, यहाँ गोटे पॉलिटिकल डिसीजन। ए जो गोटे स्ट्रेटेजिक अलायंस अमेरिका बनाऊँच जोटा एंटी ब्रिक्स, जेहेतु भारत ब्रिक्स गोटे अंश और गोटे एमर्जिंग इकोनॉमी, से चाइना भी अच्छी, ब्राजिल भी अच्छी, राशिया और साउथ आफ्रिका भी अच्छा। एमानकर जदि मिलित इकोनॉमी आप देखिए ताहले आपण सेटनली कहींपारे जे वर्तमान विश्वर अर्थव्यवस्था परिवर्तन आड़कू मुहूँ। किछि वर्ष हम ब्रिक्स जमी तार गोटे कमन करेन्सी, तार कमन ट्रेड ब्लॉक जो आरंभ करी अमेरिका गोटे प्रकार माने कौन माने नाराज था। किंतु वर्तमान परिस्थिति जो प्रकार टैरिफ अमेरिका पार्टिकुलरली ब्रिक्स कंट्री मान को लगाऊँ, पार्टिकुलरली आप देखिए जैसे ब्राजिल को 50% लगे दी, चाइना को जैसे ट्रेड वॉल्यूम अधिक 90 दिन गोटे पास तथापि भी गुड़ाए लगे। भारत को 25% माने इम्पोर्ट करता, बर्तमान आज 25% करदे राशा को धमकी दौरान। तो ये जो सिस्टम कर बर्तमान से कौन ना कौन जना पड़ी अमेरिकार अर्थनीति भल सेफ्रे ना। एवं जेहेतु विश्व अर्थव्यवस्था डॉलराइजेशन चली, तेणुक अमेरिका गोटे तार मोनोपोली कर। बर्तमान जब $2 हो जाए, डॉलर को गोटे विश्व गोटे प्रचलित मुद्रा भाव बाहर कर नि जाए, मैंने इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल फाइनेंस जब डॉलर टर्म से चलो ना, ताहले अमेरिका गोटे प्रकार एमती सिचुएसन क्रिएट हम जो अमेरिकार अर्थनीति बुझा संभव माने सुनिश्चित हो। तेणुक अमेरिका बर्तमान निज अर्थनीति को रक्षा करने को जाई अन्य देश मानक एमती प्रकार सब टैरिफ लगेगा आरंभ कर गोटे टैरिफ ड्रामा बोली भावतु। आपड़ ए सुनिश्चित हो जातु प्रधानमंत्री निजे स्टेटमेंट दौना कि गोटे फॉरेन सेक्रेटरी दूसरी माने जमीती आम ऑपरेशन सिंधुरे पाकिस्तान को ट्रीट करूँ, बर्तमान टैरिफ वारे अमेरिका को भी सेमती ही ट्रीट करूँ, कारण आम कौन सीनियर पॉलिटिशियन स्टेटमेंट दौना। आज्ञा प्रोफेसर रामकृष्ण प्रधान, भारत पर कौन डिसएडवांटेज आप देखुं बा कौन सब समस्या देखा दे पारे भारत पर, आपण का अनुमान कौन कहूँ? देखो इनिशियल फेज तो भारत किसी समस्या हम जमी आम पखापाखि 60-64 बिलियन डॉलर जो ट्रेड एक्सपोर्ट टर्म चली तार प्रभाव पड़ो। किंतु
ଯେହେତୁ ଭାରତର ଡାଇଭରସିଟି ରହିଛି ମାର୍କେଟର, କେବଳ ଆମେ ଆମେରିକା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନୁହଁ କିମ୍ବା ଆମେରିକାଠୁ ଆମେ ବହୁ ଜିନିଷ ଆଣୁନୁ, ଆମେରିକା ଉପରେ କିଛି ଜିନିଷ ଦଉଛୁ ଆମେ, ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ମାର୍କେଟ ଅଛି। ଯେମିତି ବ୍ରାଜିଲର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଭାରତ ସହିତ ଚାଇନା ସହିତ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବୁ, ଆମେରିକା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ। ଯଦି ଲାଟିନ ଆମେରିକାନ କଣ୍ଟ୍ରି ଏହା କହନ୍ତି, ଆଫ୍ରିକାନ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ସେମାନେ ଟାରିଫକୁ ଫେସ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏସିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗେନ୍ଷ୍ଟ ସେ ଟାରିଫ ଲଗେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଇକୋନୋମିକ ଫୋରମ ଡେଭଲପ ହଉଛି, ହୁଏତ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା ରାସ୍ତା ମିଳିତ ଭାବେ ତାକୁ ଲିଡ୍ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଯୋଉଥିରେ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଲସ୍ ହବ। ହଁ, ଇନିସିଆଲ ଫେଜ୍ରେ ଭାରତ କ୍ଷତି ସହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ଷତିକୁ ସେମାନେ କମ୍ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆମେରିକା ପାଇଁ ये परवर्ती पर्यायर केते क्षति आनी देउची एवं भारत ପାଇଁ ये इनिशियली कौन समस्या सृष्टि करुच्ची, ये परिस्थिति सर्वोपरि क्यों मोड़ नेउची प्रसंग पर आम नजर रहिबो। एवं जहाँ खबर रही एई मासर शेष आड़कू प्रधानमंत्री मोदी मध्य चीन गस्त करेंगे, जापान मध्य गस्त कर कार्यक्रम रही। ए संपर्क में प्रोफेसर रामकृष्ण सहित आम आलोचना करवा।